अगर एक सीईओ से कहा जाए कि उसे अपनी कंपनी का हर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू क्लियर करना होगा, क्या हर सीईओ ये कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। कुछ सीईओ तो शायद इंटरव्यू देने के भी एलिजिबल ना हो, फिर भी वो पूरी कंपनी चला रहे हैं क्योंकि उनके पास लीडरशिप और विजन है। अगर एक सीईओ हर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकता तो फिर 40 बच्चों को एक क्लासरूम में हर सब्जेक्ट पास करना कंपलसरी क्यों है? Straight A's in school? If so, good for you, congratulations. But in the real world, you'll never get straight A's again. 150 साल पहले का मोबाइल फोन्स, आज के स्मार्टफोन्स, हाईटेक स्मार्ट। 150 साल पहले की गाड़ियाँ, आज के इलेक्ट्रिक कार्स, स्पीड, इनोवेशन और लग्जरी। 150 साल पहले की क्लासरूम्स, आज के क्लासरूम्स एकदम वैसा ही वैसा। ये है ह्यूमन रोबोट्स बनाने वाली फैक्ट्री, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। In the school system, they don't want us to learn about money because they just want to pump out good employees that do what they're told. School system is criminal in that it kills a child's spirit of learning. You know, a child goes into school all excited about, yeah, I'm going to learn and it's going to be great. And then the teacher says, sit down and shut up. Don't talk. We don't care what you're interested in. इंडिया जो दुनिया का सबसे यंग कंट्री है, एक ऐसा देश जिसमें अगर सही एजुकेशन और इम्प्लीमेशन दिया जाए तो दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन सकता है। लेकिन जो होना चाहिए और जो हो रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में एक ही चेहरा कैसे हो सकता है? All coaching centers have manipulated minds into thinking कि 10 साल मेहनत करो और 40 साल मजे। पर कुछ लोगों के लिए वो 40 साल आते नहीं है। Why? Because the Indian education system viciously murders those students. मेरे पास कुछ सवाल है जो उन तक पहुंचाना चाहता है जो इस सिस्टम को चलाते हैं। Dharmendra Pradhan is the new education minister in Narendra Modi's cabinet. He has previously held key portfolios such as petroleum and natural gas, education and skill development. Dharmendra won from Odisha Sambalpur in the Lok Sabha elections. बेरोजगारी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? हर साल इंडिया में स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन से ज्यादा इंजीनियर्स बनते हैं, फिर भी रिसर्च और इनोवेशन में इंडिया पीछे क्यों है? रोज 20 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, हर 90 मिनट में एक। क्यों? अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है तो पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज अपने बच्चों को इंडिया से बाहर पढ़ने क्यों भेजते हैं? अगर गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हैं तो गवर्नमेंट टीचर्स अपने बच्चों को वहाँ क्यों नहीं भेजते? अगर कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता तो उसे पुअर कम्युनिकेशन क्यों माना जाता है? रांचू जैसे स्टूडेंट जो लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें यूजलेस, और चतुर जैसा रट्टा मारने वाला स्टूडेंट को ब्रिलियंट क्यों माना जाता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि जिसमें गुरुकुल जैसे डीप लर्निंग का इतना स्ट्रॉन्ग कल्चर था, वहाँ स्मार्ट लर्निंग तो आ गई, लेकिन लर्निंग स्मार्टली कब आएगी? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। इसके पीछे की कंसेप्ट क्या है, इस ट्रैप से कैसे बचा जाए, कैसे हम एजुकेशन मैट्रिक्स से बाहर निकल के रियल सक्सेस पा सकते हैं। सुसाइड रेट काउंट करे तो शायद वो नंबर कोचिंग सेंटर के फीस से मैच करे। बच्चों के भीतर ही कंपटीशन की आग जला दी है। पर सवाल ये नहीं है कि आग किसने जलाई है, सवाल ये नहीं है कि आग किसने जलाई है, सवाल ये है कि एजुकेशन सिस्टम के हाथ में तील किसने दी है। हम सब बच्चों की मौत सह लेंगे पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कड़वा सच नहीं। A lot of colleges have labs जिनके अंदर कंप्यूटर्स ही फंक्शनल नहीं है। मतलब इतने सारे कॉलेजेस हैं तो वो जो लाखों की फीस लेते हैं हर साल, दैट इज जस्ट फॉर द डिग्री, इट्स नॉट फॉर स्किल्स। A student is just getting a degree after paying 10 lakhs, 20 lakhs rupees to the college. तुम्हें पता है ये एजुकेशन सिस्टम ओरिजिनली बनाया किसने? कौन है जो इस आजाद जन्मभूमि पर बिना उकसाए वार कर रहा है? सोचो ब्रिटिशर्स हमसे क्या चाहते थे, कि हम लीडर्स बने या स्लेव्स, रेस बने या ऑबिडेंट क्लर्क्स? अब तुम्हें जवाब मिल गया होगा। 1800 सन में ब्रिटिशर्स के सामने दो बड़ी प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज बैरियर एंड मैन पावर की कमी। इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती थी जो ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम थी, एंड सेकेंड मैन पावर की कमी। उन्हें ऑबिडेंट नौकर चाहिए थे जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे। 1835 में इस आदमी ने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया। उसके बाद इंग्लिश का एक नेसेसिटी बन गया, एक स्टेटस सिंबल बन गया। आज ब्रिटिश चले गए पर हम अभी तक उनके लगाए हुए इंग्लिश कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं निकले। आगे बढ़ने से पहले एक फैक्ट सुनो, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। पर इसका फ़ायदा किसने उठाया? इंडियंस ने या फॉरेन कंपनीज ने?
फैक्ट्री वर्कर्स मेंटेलिटी, द रियल प्रोग्रामिंग। आज हम इंडियंस ब्लाइंडली एक दूसरे को फॉलो करते हैं, हर्ड मेंटेलिटी दिखाते हैं, लेकिन क्या ये नेचुरल है? हमें सिखाई गई है। कैसे स्कूल की बेल सुनते ही स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली उठ जाते हैं, एंट्री, लंच, एग्जिट सब फिक्स टाइमिंग्स पे, ऑबीडेंस पे ट्रेनिंग होती है, क्वेश्चनिंग पे नहीं। ये सिर्फ स्कूल तक नहीं, कॉलेज और कॉर्पोरेट ऑफिस में भी सेम सिस्टम फॉलो किया जाता है। आज वही 56% बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। 60% बच्चों के पास मेंटल हेल्थ सपोर्ट नाम की चीज नहीं है। ये कंसर्निंग नहीं है। इसलिए आज हम बुक में वही आउटडेटेड सिलेबस पढ़ रहे हैं और रिजल्ट हम 21st सेंचुरी कॉम्पिटिटिव गेम्स में 20th सेंचुरी के रूल्स लेकर खेल रहे हैं। आज के कोचिंग संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर नागरिक के मौलिक अधिकार से एक विशेष अधिकार बना दिया है। चिंतित माता पिता की नजरों में ये कोचिंग संस्थान पैसा छापने की मशीन बन गए हैं, जो छात्रों और अभिभावकों की असुरक्षाओं पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। रियल एजुकेशन वर्सेस फेक एजुकेशन। सोचो, स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता है? पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें, फाइनेंशियली लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन या ट्रेडिंग कैसे करें, लीडरशिप और स्किल्स, टीम मैनेजमेंट कैसे डेवलप करें। जब दुनिया 100 साल के डेवलपमेंट को 10 साल में अचीव कर रही है, तो फिर हम आज वही अकबर बाबर ही क्यों पढ़ रहे हैं? जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो, कभी सोचा है कि स्कूल में मनी मैनेजमेंट क्यों नहीं सिखाया जाता है? जब सबको पैसा कमाना है, तो पैसा कैसे कमाया जाता है ये क्यों नहीं सिखाया जाता? अगर तुम्हें इस सिस्टम से निकलना है तो सेल्फ एजुकेशन और स्किल सीखनी पड़ेगी। अगर तुम सीखना चाहते हो कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पाई जाए, कैसे बिजनेस स्टार्ट करें और रियल सक्सेस कैसे मिले, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को जाओ और देखो। सो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल को 20 डेज कंप्लीट हो चुके हैं एंड मैं YT स्टूडियो खोल के अभी का आप लोगों को रिस्पॉन्स बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं 196 सब्सक्राइबर्स एंड अप्रॉक्स 6K व्यूज़ आ चुके हैं 21 डेज में। सो गाइस, पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो पे भी आप सब बहुत सपोर्ट करना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।